पल्स में। मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। तो सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जीवन कुमार है। मैं 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर भी हूँ बाय प्रोफेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और एज ए जनरल सेक्रेटरी जो है वो एसोसिएशन को मैं लीड कर रहा हूँ पूरी जम्मू कश्मीर को। ठीक है सर, एज ए सेक्रेटरी आप लीड कर रहे हैं। तो सर जैसे कि कल डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें 27 मास्टर और टीचर्स को जो है लीव किया गया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे सर? ये तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक फैसला लिया है कि उन्होंने जो एक डायरेक्टर ऑफिस में जो कुछ टीचर्स कुछ मास्टर जो थे वो अटैच करके रखे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टीचर्स या फिर मास्टर या फिर लेक्चरर्स जो होंगे तो उनकी ड्यूटी जो है वो एक स्कूल के अंदर होती है, ना ही किसी ऑफिस में। अगर किसी एक टीचर को, लेक्चरर को, मास्टर को अगर ऑफिस में अगर उसको अटैच करना होगा तो फिर हमारे जो जूनियर असिस्टेंट है, जो स्टैटिकल असिस्टेंट है, जो सीनियर असिस्टेंट है, तो फिर उनको क्या आप स्कूलों में भेजोगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजोगे? क्योंकि अगर हमारी SSRB जो है एक पोस्टिंग जो मतलब निकालती हैं टीचर्स के लिए तो वो तो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होती है कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए होती है, ना कि जो है किसी एक ZDO ऑफिस में या फिर एक जो CO ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में या इवन के कहीं और भी जो लोअर लेवल जो और भी ऑफिस होंगे वहां पे उनको अटैच करके रखा होता है। तो ये मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि शायद कुछ दिन पहले कुछ पॉलिटिकल जो लोग जो थे उन्होंने जो कुछ मतलब डायरेक्टर ऑफिस में एक जो वहां पे जाके अपनी बात रखी थी और वहां से ही एक जो बवाल पैदा हुआ था। अगर वो बवाल अगर वहां पे उठा था, अगर वो मैडम वहां पे झूठे थे या फिर सर वहां पे झूठे थे, तो फिर आज जो 2 दिन पहले जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन ने जो ऑर्डर जो लिस्ट जो प्रोवाइड की थी वो क्या था? वहां पे क्या वो हमारे फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो गलत है या फिर मैडम गलत थी? अगर मैडम गलत वहां पे दिख रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो 27 टीचर्स मास्टर जो है वो वहां पे अटैच करके रखे थे और जो है वो हमारे सेक्रेटरी साहब ने उनको जो है डिटैच के लिए जो उनको जो करने के लिए जो है वो मैडम को कहा है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं कि मैं एज ए 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर भी हूं और मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूं। हमारी 3 साल से ज्यादा तक जो है वो जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर जो है डे एंड नाइट स्ट्राइक चली थी। उस स्ट्राइक को जो हर एक इंसान जानता है, वो सिर्फ स्टेट की ही उस टाइम स्टेट थी, लेकिन स्टेट से होके भी मैं बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिसको कहा जाए तो उसको एक नंबर 1 पे उसको नाम दे सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास उस टाइम के जो डायरेक्टर थे राकेश संगराली, वो हमारे पास आए थे एज ए उनका एक डेलीगेशन उनको बोल सकता हूँ या फिर एक हमारे उस टाइम के जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, वो उनकी डायरेक्शन से वो हमारे पास आए थे और हमारे पास आकर उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो डिमांड जो है वो जेन्युइन है और हमने अपने डाटा उनको सबमिट करवाया था। लेकिन वो तो ट्रांसफर हो गई, उसके बाद मैडम यहाँ पे आ गए हैं। मैं किसी के ऊपर जो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो एक डिविजनल हेड यहाँ पे बैठे हैं तो उनको भी ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू प्रोविंस की ही बात करूंगा मैं, जम्मू प्रोविंस में 15 अगस्त 2019 से जितने भी जो लेक्चर जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर लगे थे उनको सभी को जो है उन्होंने डिसएंगेज विदाउट एनी जो है वो ऑर्डर। अगर हम लोगों को हमारे लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ऑर्डर्स निकलता है, स्क्रीनिंग वहां पे की जाती है, इवन कि हमने 3 बार जो है रीजनल लेवल पे स्क्रीनिंग दी है, रिटर्न टेस्ट दिया है, उसके बाद जो हमारी मतलब एडजस्टमेंट होती है। लेकिन जब हमें जो है रिलीव करने की बारी आती है तो सिर्फ एक टेलीफोनिकली जो है वो एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता है डायरेक्टर ऑफिस में से CO के लिए। CO साहब जो है वो प्रिंसिपल के लिए बोल देते हैं कि इनको जो विदाउट जो रिलीव ऑर्डर जो है इनको जो है वो भेज दो। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह का रवैया क्यों? जब हमारी अपॉइंटमेंट जो है ऑर्डर के तहत होती है तो फिर हमें रिलीव भी जो है वो ऑर्डर के तहत करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी आप लगा लो 1 साल होने को है, स्कूल अभी तो बंद है, लेकिन हम लोगों को स्कूलों के बाहर निकालने के साथ हमें जो कोई भी हमें जो सैलरीज वगैरह जो हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती, जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और वो भी तो एक मतलब एज ए चाहे लेक्चरों का है तो टीचर ही है ना, वो बच्चों का काम है उनको पढ़ाना। अगर कुछ 1-2 महीने के लिए उनकी सैलरी बंद कर दी जाए तो फिर कैसा रहेगा? ये भी तो एक बात है।
अगर वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो हमें ट्रीट करते हैं, अगर वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, उनकी सैलरी भी 2 महीने के लिए बंद कर दी जाए, और ताकि उनको भी पता चले कि जो है वो एक बाकी लोग जो है विदाउट सैलरी की जो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी सर, जैसे कि आपने देखा ये ऑर्डर जो है 27 टीचर्स मास्टर को रिलीव किया गया है। इससे सर के कहने से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर वीडियो लीक होने के बाद ही क्यों इनको रिलीव किया गया, पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया। और कंट्रेक्चुअल टीचर्स का यहाँ पे लेक्चरर्स का बहुत से मुद्दे उठे हुए हैं, वो भी बहुत सी चीज़ें फेस कर रहे हैं कि अगर ऑफिशियल ऑर्डर जो है बाकी सब टीचर्स के लिए, परमानेंट टीचर के लिए ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है, तो जो लेक्चरर जो हैं कंट्रेक्चुअल बेस पे लगाए हुए हैं उनके लिए भी एक ऑफिशियल ऑर्डर होना चाहिए, उनके लिए भी प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, जिससे सर ने बोला। और मुद्दे भी बहुत उठते हैं। तो सर इस पे जो है आपने बहुत से प्रोटेस्ट किए होंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपने पहले बोला कि अनुराधा मैम जी के आने से पहले जो डायरेक्टर थे वहाँ पे आपने उनको अपनी रिपोर्ट जो है जो भी सबमिट कराई थी, उसके बाद जो है जब मैम आए हैं कितने % आपका जो है काम उस पर हुआ? मैम जब सर यहाँ पे थे राकेश संग्राल जी, उन्होंने हमारी रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इतने चक्कर वहां पे लगाए मैडम के आने के बाद, उन्होंने हमारी रिपोर्ट आगे सबमिट की, जो आगे जो फर्दर जो प्लानिंग जो होती है उनकी आगे जो रिपोर्ट्स दोबारा उनके जो एक्शन जो होता है वो उन्होंने किया ही नहीं है। अगर उन्होंने एक्शन किया होता तो हमें जो 15 अगस्त के बाद जो हम स्कूलों के बाहर जो वो नहीं रखा जाता था। तो उसके बाद सर मैं पूछना चाहूंगी, उसके बाद आपका मतलब काम जो है आपकी रिपोर्ट पे वर्क नहीं हुआ? अभी तक हमारी रिपोर्ट जो है हमारी सेक्रेटरीट में पहुंची है, हम लोग वो मतलब हमने खुद भी वहां पे जो पहुंचाई है, लेकिन उस टाइम के डायरेक्टर साहब ने किया था, लेकिन आज की मैडम ने वो एज ए मतलब इतनी बड़ी पोस्ट केएस ऑफिसर है, वो उनको जो इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, उनको जो आम पब्लिक के जो काम जो है उनको करने चाहिए। खास करके उनको ये होना चाहिए कि पिछले एक मतलब 3 साल से ज्यादा 4 साल होने को है हमें, तो हमारे लिए अगर यहीं से एक जो प्रॉपर चैनल में और आज भी वो रिकमेंड करें सेक्रेटरीट के लिए, हमारे कमिश्नर साहब को अगर लिखें कि जो इन लोगों का जो केस जो है वो जेन्युइन भी है, और इवन के सेक्रेटरी साहब ने भी हमें कहा कि आपका केस जेन्युइन, और हो सकता है जल्दी ही जो है उसके ऊपर जो कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन एज ए डिविजनल हेड होने के नाते मुझे लगता है मैम थोड़े हमारे केस के ऊपर जो थोड़े से लेजी, मुझे ऐसे वर्ड मतलब यूज करूंगा मैं, क्योंकि लेजी जैसे वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह की अगर हमारे केस में एक अगर जो परमानेंट टीचर्स लेक्चरर्स जो मास्टर जो अटैच हुए उनके ऊपर जो अगर वो इतनी नरमी जो मतलब रख रही हैं, तो फिर हम आप सोचिए कि एक जो जिनके लिए भी पॉलिसी ऑर्डर्स, हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं, 1301 ऑर्डर है, और जो वो उसके बाद 1584 आ जाता है, फिर उसके बाद जो एक्ट आ जाता है 2010 में सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें कहा जाता है कि आपको जो वो 7 साल के बाद जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा। हमारे पास पॉलिसीज हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर परमानेंट के लिए अगर वो इस तरह का जो रवैया रख रही है, तो फिर हमारे लिए वो किस तरह से मतलब क्या सोच रखते होंगे, किस तरह से वो सोचते होंगे। और आज भी मैं मतलब आपके माध्यम से मैडम से फिर भी कहूंगा कि मैम प्लीज जो हम लोगों की जो एक जायज डिमांड है, इस डिमांड को जो है एक सही प्रोजेक्ट जो है वो आज ही जो है हमारे सेक्रेटरी साहब को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाए, और उसके बाद जो है सेक्रेटरी साहब जो है हमारे गवर्नर साहब के सामने जो है, या फिर हमारे जो हमारे एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के शर्मा साहब जो हैं, उनके थ्रू जो हमारी जो एक जायज मांग जो वो मतलब जल्दी से पूरी हो सके, और ताकि हम लोग जो मतलब और ज़्यादा जो सफ़र ना कर पाए। हाँ जी, जैसे कि हमने देखा, मैं भी मतलब यही कहना चाहूँगी कि जो सर की मांग है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर वो कंट्रैक्चुअल बेस पे पढ़ा रहा है या फिर परमानेंट बेस पे पढ़ा रहा है, टीचर ही होता है, लेक्चरर ही होता है, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और बात करें कल के ऑर्डर की, जिनमें 27 टीचर्स और मास्टर लीव किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो वो बहुत सही किया गया है, क्योंकि जो एक्चुअल टीचर और मास्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ना कि ऑफिस में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा सर की बातों से हमें ये लगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत सही है। तो इसके साथ ही जुड़े रहे स्कूल पल्स के साथ। नमस्कार।